हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल मीनर्स। बेटा इसमें आपके मैं क्वेश्चंस कराने आई हूँ जो RUHS की BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का है। उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास में वो आपसे शेयर करने आई हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हैंस द जेनेटिक कोड इज। कुछ आपके अमाइनो एसिड्स हैं जो कोड करते हैं मोर देन वन कोडोन के लिए, तो उन जेनेटिक कोड को क्या बोलते हैं? तो वो आपके क्या होते हैं? डिजेनरेट जेनेटिक कोड होते हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप मैच कर लिए जल्दी से अपने आंसर कीज या फिर अपने आंसर्स कितने सही हैं कितने नहीं, और आपका पेपर कैसा हुआ मुझे ज़रूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के अफेक्शन से जो अफेक्ट करता है, कौन सा पार्ट इन्फेक्ट होता है और अफेक्ट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का, तो वो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं हमारी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड आपसे कह रहे हैं द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द फ्यूनिकल ऑफ एट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फ्यूनिकल है बेटा, यहाँ पे फ्यूनिकल, वही मैं कहूँ फ्यूनिकल है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूनरल की जगह पे वो पता नहीं फ्यूनरल क्यों लिया उन्होंने, तो फ्यूनरल एट द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज़ फ्यूज विद द फ्यूनरल एट। तो वो कहाँ होता है? वो आपका हाइलम होता है, हाइलम पे अटैच होता है। आपने वो पढ़ा होगा ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था, ऐसा, ठीक है, और ऐसा होता था स्ट्रक्चर, आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता था आपका? ये हाइलम होता था, हाइलम बोल सकते हैं। और ये यहाँ पे आपके क्या होते थे? न्यूसिलस होता था। और आपका माइक्रोपाइलेंट कहाँ पे होता था? ये आपका नीचे चलाजा होता था, चलाजा होता था, आपने पढ़ा हो तो। एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कुछ होता था आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे माइक्रोपाइलपूल होता था आपका, फिर आपका क्या होता था? फ्यूनिकल होता था, और आपका न्यूसिलस बता दिया। और एम्ब्रियो जो होता है आपका इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट, ये होते थे आपके। ये आउटर इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, और ये आपका हो जाएगा अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आपके एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर है ये। और उसमें आपको बताना था कि जो ओव्यूल होता है फ्यूज होता है विथ फ्यूनिकल, तो किसके साथ होता है? वो हाइलम के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का? तो वो क्या है हमारा? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ये वाला आपका क्या है? नहीं होगा। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल बेटा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, आई और आर और जोड़ लेना एक में, इरिवर्सिबल होगा। मतलब जो हमारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो यूज़र के फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, और रिवर्सिबल भी होना चाहिए वो। ठीक है, तो इरिवर्सिबल इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे, नॉट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ कह रहे हैं आपसे कि स्टैटिन्स यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो हमारा स्टैटिन होता है वो लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे करते हैं और इस्तेमाल किस में करते हैं? लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल के इस्तेमाल में किया जाता है। तो स्टैटिन क्या है हमारा? एक ईस्ट है, याद रखना है आपको, ईस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्पीसीज इज बिलीव्ड टू द फर्स्ट टू यूज स्टोन टूल्स। इनमें से कौन सी स्पीसीज़ है, ह्यूमन स्पीसीज़, जो फर्स्ट टाइम पे स्टोन टूल्स को उसने यूज़ किया था, बिलीव किया था? तो आप किसका लगाएंगे? इसका आंसर क्या लगाएंगे बताइए मुझे। तो वो कौन था बेटा? होमो हेवेलिस थे, जिन्होंने सबसे पहले पत्थरों के टूल्स बनाना स्टार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवंथ कह रहे हैं आपसे कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू कैविटी ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। तो आपसे कह रहे हैं कि वो प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं हमारे वो सर्टोली सेल से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है वो बता रहे हैं आपसे। तो उसको बेटा स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कैरियोटाइप ऑफ। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किस कैरेक्टराइज से कैरियोटाइप है? तो वो क्या है आपका? एक्स बाय, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो मेल होता है उसमें गायनेकोमास्टीसिया हो जाती है मेल को, जिसमें ना मेल के ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, और फीमेल जैसी कुछ क्या हो जाती हैं, करेक्टरिस्टिक उसमें आ जाती है, तो इसीलिए उसको गायनेकोमास्टीसिया बोलते हैं। आपको पता है कि हम फीमेल के लिए गायनी यूज़ करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उसमें फीमेल जैसे करेक्टर आ जाते हैं, इसलिए उसको हम एक्स बाई, मतलब एक एक्स ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसको क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय। सभी को पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कहीं भी देख सकते हो, कितनी भी बार पूछ सकता है ये क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो एलाइजा हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म आई होप सभी को पता होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइडली डायग्नोस करते हैं हम एलाइजा
वजह से एड्स को, ये एक टेस्ट होता है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि एड्स किसी को हो गया है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एलाइजा की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी इम्यूनो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे, और एड्स की तो सभी को पता होगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मैक इज़ अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, जो स्मैक होता है एक ड्रग है, वो किससे ऑब्टेन होता है, तो लेटेक्स और पेपेवर सोमनीफेरस से क्या होता है, निकलता है। पेपेवर क्या होता है बेटा, जो आपने सुना होगा एक पेड़ होता है, जैसे हम हमारे यहाँ पे कुछ अलग नाम से जानते हैं लोकल भाषा में, जैसे हम वो बोलते हैं, इसका नाम क्या है, अकौआ, अगर आपको पता हो तो उसको पेपेवर सोमनीफेरम बोलते हैं, ठीक है। तो अकौआ आपको पता हो आपको, तो उसमें दूध निकलता है और जो जानवर होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं उससे, जैसे आप तोड़ के लाओगे उसकी लीफ को तो उसमें से दूध निकलेगा। आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर mRNA यूजुअली अकर इन किस में होता है, तो आपको पता है वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज़ ब्रॉट अबाउट बाय, तो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा, वाटर हायासिंथ के द्वारा, और वाटर लिली का वो किसके द्वारा होता है, तो इसमें वाटर आ रहा है तो वाटर के द्वारा नहीं होगा बिल्कुल भी, वो इंसेक्ट और बिंड के द्वारा होता है। जो भी हमारा पॉलिनेशन है वो क्या है, एक तो बायोटिक होता है और एक एबायोटिक फैक्टर से होता है। जो बायोटिक फैक्टर है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट और बिंड हो जाएंगे, और एबायोटिक हमारी वाटर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट बर्थ कोलेस्ट्रॉम इज़ रिलीज फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स विच इज़ रिच इन, बर्थ में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, एक मिल्क निकलता है हमारी मदर से, जब फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है मदर बेबी को, तो उसमें कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, तो उसमें ए टाइप की IgA एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सिमिलर कब आता है, रेशियो उनका जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 कह रहे हैं आपसे, विच वॉज द लास्ट ह्यूमन टू बी कम्प्लीटेड सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आ जाएगा क्रोमोसोम फर्स्ट। कौन सा क्रोमोसोम नंबर था जिसमें कंप्लीट करने पर सीक्वेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लगा था लास्ट टाइम ह्यूमन ने, तो क्रोमोसोम फर्स्ट था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोड नारकोटिक, क्या होता है, तो ये आपको बताना है ओपिएट नारकोटिक क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वॉज अ, ये क्वेश्चन मैंने कराया था तो आपको पता होगा, फर्स्ट लाइफ जब अर्थ पे फॉर्म हुई थी वो किसकी हुई थी, तो आपको बताना है इसमें, बताइए कौन सा हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन RNA फर्स्ट टेक्निक जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, किसका होता था, तो आपको बताना है RNA इंटरफेरेंस टेक्निक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, कह रहे हैं आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन PCR में कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो हमारा PCR में जो हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता है वो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, हेलिकेज एंजाइम, DNA टेम्पलेट और टैग पॉलीमरेज सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अनूप एक वो कलश शेप्ड का एक पॉपुलेशन एज पिरामिड होता है वो किस टाइप का होता है, वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लाइनिंग ऐसा होता है जैसे वेल शेप बोलते हैं उसको, ये डिक्लाइनिंग आपका क्या है, वो है क्या बोलते हैं उसको, पिरामिड है, ठीक है। ये आपका एज पिरामिड बोलते हैं इनको, तो डिक्लाइनिंग ही हो जाएगा। एक और होता है डिक्लाइनिंग जिसमें यहाँ पे होता है बिल्कुल यही एज शेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ है जो करेक्ट है वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीलर सी काव जो थी इज़ एक्सटेंड एनिमल, सही बात है। ये स्टीलर सी काव कहाँ की है बेटा, ये रसिया की है, और ये क्या हो जाइए एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू एस स्ट्रेन, इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर नहीं है इसमें से, तो वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका साल1, ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजुअल द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट का पहला स्टेटमेंट क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉपिकल लेवल
इन अ एरिया एट एनी टाइम्स कॉल्ड, किसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। गैमेट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर किसके लिए, कौन सी टेक्निक है जिसमें कौन सी जो फीमेल होती है उनमें यूज़ की जाती है, तो हु सर्वाइकल कैनाल डज नॉट, नहीं, हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, हु फेल टू रिटेन फीटस इनसाइड यूट्रस, हु फेल्ड बेटा फेल होगा यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ वॉल्यूम, तो इसमें बोल रहा है आपसे, ठीक है, कह रहा है कि एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन वी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा मेराइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल द केमिकल यूज टू प्रेसिपिटेट आउट द प्यूरिफाइड DNA इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चिल्ड इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैरिज बिटवीन अ कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमेन, किसी भी औरत की, नॉर्मल औरत है उसकी शादी हो रही है किसके साथ में, कलर ब्लाइंड व्यक्ति के साथ में, व्यक्ति बोल सकते हैं हम अच्छे से, तो उसमें जो परसेंटेज होगा बच्चों का वो कैसा होगा, तो 50% कैरियर डॉटर होंगी या फिर ऑल आप ही कैरियर डॉटर होंगी या 50% नॉर्मल डॉटर होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेटा हो जाएगा सारी जो लड़कियां होंगी वो कैरियर हो जाएंगी, ऑल कैरियर डॉटर्स हो जाएंगी, और आपके जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, सन यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो 50 हटा के, डॉटर्स हटा के और नॉर्मल सन, ये ऑप्शन अगर आपका हो उसमें तो ये चेक कर लेना, ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए, ऑल कैरियर डॉटर्स होंगी और आपके नॉर्मल क्या होंगे, आपके सन हो जाएंगे सारे, बाकी कोई भी आंसर इसमें सही नहीं होगा, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 कह रहे हैं आपसे कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई रेडिएशन अ ग्रास लैंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोल देते हैं, तो जब ऑर्गेनिक मैटर बनता है हमारा तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन कह रहा है आपका द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रेविट है यहाँ पे, ठीक है, इन अ ग्रास लैंड इज कॉल्ड सेकेंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 कह रहे हैं आपसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, तो ये कैस्टर इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा आपका ब्लैक पेपर होता, ब्लैक पेपर भी ऑप्शन होता ना तब भी हो जाता, ठीक है, ये परसिस्टेंट एंडोस्पर्म आपका ब्लैक पेपर और कैस्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वैक्यूलो वायरसेस होते हैं डू नॉट शो, वो क्या शो नहीं करते हैं, तो नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस वैक्यूलो वायरस नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपसे द लेटर आर इन इको R1 इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, तो लेटर आर है जो इको R1 से, उसमें स्ट्रेन का नाम होता है, नेम ऑफ द स्ट्रेन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोलिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इज कैरिड आउट बाय, तो ये किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है एस्ट्रोजन, आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, आपका पेपर कैसा हुआ ये भी मुझे बताना, स्कोर कितना हुआ ये भी बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है, बाय।